या कब बोलेंगे लोकल इनर क्लास और कब बोलेंगे मेंबर इनर क्लास। ओके, अब हम लोग करते हैं इसे एग्जीक्यूट। तो वापस इन सभी को रिमूव कर दें। हमने रिमूव कर दिया और हमने एक वेरिएबल लिया int int k इज इक्वल टू 90 CLA क्लास INNER इनर क्लास CLA और उसके बाद हमने यहाँ पर कंट्रोल S सेव किया और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड int int गेट वैल्यू गेट वैल्यू val, कोई मेथड बना सकते हैं आप लोग, जरूरी नहीं कि सिर्फ गेट वैल्यू ही हो। और यहाँ पे लिख दिया return रिटर्न के। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ ये क्लास खत्म हो रहा है यानी इनर क्लास के बाहर और आउटर क्लास के अंदर, हमने एक void void डिस्प्ले display डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाया। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, सबसे पहला काम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया INNER इनर क्लास। ठीक है, IC इज इक्वल टू न्यू इनर क्लास और हमने यहाँ पर ठीक है ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे IC डॉट, अगर ऐसे गेट वैल्यू को कॉल करेंगे तो ये आउटपुट रन तो करेगा लेकिन कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। तो SO योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ओके, SOUT, ये सूट हो गया, सूट नहीं करना है, SOUT। ठीक है, कंट्रोल स्पेस हमने लिखा SOUT कंट्रोल स्पेस और वैल्यू इज VALUE वैल्यू इज और प्लस हमने यहाँ पे लिखा IC डॉट, क्या लिखा, क्या गेट वैल्यू GET, गेट वैल्यू को हमने कॉल कर लिया। और अब ये जहाँ पे हमारा आउटर क्लास खत्म हो रहा है उसी के ठीक अंदर हमने यहाँ पर PUB और यहाँ पे सबसे पहला क्लास आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए OU आउटर क्लास आ गया, OC इज इक्वल टू NW न्यू OUT आउटर क्लास और हमने यहाँ पर ये कर लिया। फिर OC डॉट और हमने यहाँ पर डिस्प्ले को कॉल कर लिया कंट्रोल S। ठीक है, और राइट क्लिक रन कराइए तो आपका प्रॉपर आउटपुट आ रहा, वैल्यू इज 90। अब अगर ये फंक्शन इसी क्लास को अगर मैंने यहाँ पर प्राइवेट कर दिया PRIVATE प्राइवेट, ठीक है, तो देखिए आपका फिर भी आउटपुट आ रहा है। राइट क्लिक करके रन कराइए, ये देखिए आ रहा वैल्यू इज 90। मतलब कहने का अर्थ हुआ क्लास का जो एक्सेस मॉडिफायर है वो प्राइवेट हो सकता है। कंडीशन इज दैट कि क्लास मस्ट बी इनर क्लास। एक क्वेश्चन आता है, क्या इंटरफेस के अंदर कोई क्लास क्रिएट कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं, हमेशा याद रखिए इस चीज को। तो उसे भी हम लोग करेंगे अभी। ये जो भी हम लोगों ने बातें किया अभी तक, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकल मेंबर क्लास, सॉरी सिर्फ मेंबर इनर क्लास। अब बात करते हैं लोकल का। तो लोकल के लिए हमने क्या किया, एक जहाँ पे ये जो इनर क्लास खत्म हो रहा है और डिस्प्ले मेथड क्या हो रहा है आपका
यहाँ पे है। तो मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया इसी में void show नाम का, SHOW show, ठीक है। और इसी क्लास के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक दूसरा क्लास बनाया, CLASS क्लास, नाम दे दिया CAL कैलकुलेटर। इस नाम का हमने क्लास बनाया और यहाँ पर int मैंने CUBE int क्यूब करके एक मेथड बनाया और इसके अंदर एक आर्गुमेंट भी दे दिया int x, ठीक है। और यहाँ लिखा RETURN रिटर्न x इंटू x, ठीक है, रिटर्न x इंटू x। अब देखिए, अगर आप लोग गौर से अगर देखें, ये जो कैलकुलेटर क्लास का जो है महाशय, ये कहाँ पर है, ये आपको इस क्लास मेथड के अंदर है, शो मेथड के अंदर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल इनर क्लास। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं LOCAL, लोकल INNER, लोकल इनर क्लास, CLASS, ठीक है। और ये जो था क्लास, इसी के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर इनर क्लास, MEM, मेंबर BER, मेंबर इनर क्लास INER क्लास, CLASS। अब इसे कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो लोकल इनर क्लास है उसे कैसे एक्सेस करेंगे। तो बहुत आसान है। इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहला काम, तो जहाँ पे क्लास खत्म हो रहा है ठीक उसी के नीचे और मेथड के अंदर, यानी शो मेथड के अंदर ही हमने क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, CAL कैलकुलेटर क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, C इज इक्वल टू NEW न्यू कैलकुलेटर, ठीक है। और आ गया कैलकुलेटर और इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहीं पे SOUT में हमने क्या किया, CUBEQ वैल्यू H, ठीक है, प्लस C डॉट क्यूब CUBE क्यूब, और हमने यहाँ पे मुझे क्यूब चाहिए किसका, 7 का क्यूब, ठीक है। बस हो गया काम। अब हमें क्या करना है, ज़्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एस, सिर्फ शो मेथड को कॉल करना है। हम यहाँ पर आ गए और आपने देखा हमने यहाँ पर आउटर क्लास डॉट, यहाँ पे देखिए आपका शो भी आ रहा है, ठीक है। शो को हमने कॉल कर लिया, राइट क्लिक किया, 7 का क्यूब कितना होता है, कौन बहादुर है बताएगा, ठीक है। हाँ बोलिए 343। अब देखिए क्या है तो बोल ही सकते हैं। 7 का क्यूब बताइए, 7 का क्यूब, 343 7 का, गुड, 7 का हाँ 343 गुड, 9 का, का क्यों होता है 81 हाँ समझ में 99 आ गया कितना बहादुर 729 है। 729 729 729 ओके गुड। 11 का, 121 गलत, नहीं 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 121 स्क्वायर होता है बच्ची। हाँ सिद्धार्थ बताओ क्यूब 11 का। 1331 गुड, आप कैलकुलेटर तो यूज कर लिए तब तक नहीं। नो सर बहुत मैंने अच्छा। 11 का क्यूब स्क्वायर पता चल गया तो क्यूब पता चल जाएगा। ओके चलिए ठीक है, 8 का क्यूब बताइए, अभी टेस्टिंग ले लेते हैं। हो गए फेल है, इतना टाइम नहीं देंगे अब। हाँ सिद्धार्थ बताओ 8 का क्यूब। हेलो, हाँ सर। जनरल कंपटीशन तैयारी नहीं करना है क्या, गवर्नमेंट जॉब से प्यार नहीं है तुम लोगों को, ये बताओ पहले। हेलो सिद्धार्थ, यस सर। गवर्नमेंट जॉब करना है या नहीं, नहीं सर। नहीं करना है, प्राइवेट जॉब नहीं करना है। हम्म। ओके, मतलब मना लिया है कि मुझे प्राइवेट जॉब ही करना है।
यस सर। ओके ठीक है चलो। क्यों ऐसा, क्यों तुमने ऐसा सरकारी जॉब में ऐसा क्या नहीं देखा जो तुम्हें लगा कि मुझे प्राइवेट जॉब ही करना चाहिए? सरकारी में क्या है सर? सरकारी में क्या है? प्राइवेट वाला ऑफिस में घुसेगा हम्म, सरकारी आदमी तो बोलेगा ये सब ऑफिस बंद करो। उसका हिम्मत नहीं कि वो बंद नहीं करे सरकारी वाला, सॉरी प्राइवेट वाला। आई बात समझ में? बस ये रीजन है। सरकारी वाला के पास पावर होता है, भले ही पैसा कम हो लेकिन पावर बहुत ज्यादा होता है उसके पास। आई बात समझ में? हाँ सर। तो तुम्हें मतलब पैसा चाहिए है ना, पावर वावर नहीं चाहिए, इससे पता चल रहा है। हेलो कुछ भी लगा लो सर। चलो ठीक है, समझ में आया आउटर क्लास इनर क्लास का समझ में कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नए फाइल की ओर मूव करते हैं। मेंबर इनर हो गया, नेस्टेड क्लासेस, लोकल इनर क्लास के बारे में थोड़ा सा देख लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है, लोकल इनर क्लास इज नॉट अ मेंबर ऑफ, चलिए अभी 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद फिर रिकनेक्ट करेंगे। लोकल इनर क्लास इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास ऑफ एनी अदर क्लास। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मेथड के अंदर होता है। इट्स डिक्लेरेशन इज नॉट डायरेक्टली विद इन द डिक्लेरेशन ऑफ द आउटर क्लास। देखिए लिया आप लोगों ने, कहाँ पे होता है? मेथड के अंदर। लोकल इनर क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ द कोड एंड इट्स स्कोप इज विद इन द ब्लॉक। वो ब्लॉक आपका मेथड भी हो सकता है। ठीक है, अब ये ब्लॉक की बात जब हो रही है तो हमें जैसे यहाँ देखिए, अगर गेट वैल्यू, ये अगर बात करें ये गेट वैल्यू के अंदर, जैसे मैंने वहां शो के अंदर क्रिएट किया था उसी प्रकार यहाँ पर गेट वैल्यू के अंदर क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो इस बात का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और कैसे एक्सेस करते हैं ये तो हम लोग देख ही चुके हैं सारा का सारा। ओके, और इस फाइल में है नहीं कुछ ज़्यादा जो हमने कंसेप्ट बात किया। एक बात होती है दूसरा कि अगर यहाँ पर मेंबर जो है, ओके स्क्रीन शेयर, अगर स्टैटिक हो, यहाँ पर कहाँ गया हमारा नेटबीन्स, ये रहा। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे एक नया फाइल ले लेते हैं, हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज पे जाकर, सॉरी प्रोजेक्ट पे जाकर राइट क्लिक और एक क्लास लिया, और क्लास लेने के बाद हमने एक नया दिया OUTER outer डॉट जावा, यानी outer class डॉट जावा, और कंट्रोल S। और अगर हमने यहाँ पर क्या किया, एक क्लास बनाया int int age या a इज इक्वल टू 12, और हमने इसको बना दिया static स्टैटिक। ओके, और यहाँ पर अभी हमने CLASS क्लास INNER इनर, और हमने यहाँ पर बना दिया STATIC स्टैटिक void void या int int void ही बनाते हैं, void void यहाँ पर show शो। ठीक है, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट उसे एक्सेस कर रहा हूँ STATIC। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इनर क्लास। इस प्रकार जो आप लोग देख रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक STATIC स्टैटिक INNER स्टैटिक इनर क्लास CLASS। ठीक है, स्टैटिक इनर क्लास।
आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है। अगर आप स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो स्टैटिक इनर क्लास हो गया आपका। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट उसे एक्सेस करना चाहता हूँ, SOUT, ठीक है। और वैल्यू इज VALUE, वैल्यू इज, और प्लस हमने दे दिया A, ठीक है। हमने एक एक्सेस कर लिया। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर यहाँ PUB, और हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, कॉल करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है इसे। तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे शो को, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि सारा स्टैटिक है, तो OUTER आउटर डॉट इनर, ओके डॉट। अब देखिए आपका शो आ रहा है। ये समझ में आया कॉल करने का तरीका? हेलो, और इस पे राइट सर। क्लिक करके इस पे रन करा लीजिए, ठीक है। तो वैल्यू आ रहा है 12। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इनर क्लास हो गया। वो था नॉन स्टैटिक इनर क्लास। नॉन स्टैटिक इनर क्लास के अंदर हम लोगों ने दो देखा, एक मेंबर इनर क्लास और दूसरा देखा हम लोगों ने लोकल इनर क्लास, ठीक है। ये सारे जो हैं टाइप्स आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए कोड जो भी आप लोग बनाते हैं तो अलग अलग तरीके से आप कोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोड को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा जो है आपका कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए ही पर्पस था इनर क्लास का बनाना, कि क्लास के अंदर कैसे हम लोग क्लास को और हाइड कर सकें, ठीक है, ताकि कोड को ऑप्टिमाइज कर सकें। मेन पर्पस जो था इसका वही था, कोड को ऑप्टिमाइजेशन, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोड को लिखें और सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें। ये पर्पस था सबसे ज़्यादा इसका, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसा क्लास का नाम जिसका कोई नाम ना हो। समझ आया मैंने क्या बोला? फिर से रिपीट करता हूँ, एक ऐसा क्लास का नाम जिसका कोई नाम ना हो। उसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? हेलो, कोई ऐसा वर्ड है जिसका कोई नाम ना हो? कोई अंग्रेजी वर्ड बताइए आप लोग। सुन रहे हैं सभी कोई मुझे? हेलो, यस यस सर। सर। बोल रहे हैं कोई ऐसा क्लास का नाम बताइए जिसका कोई नाम ना हो, तो उस क्लास को हम लोग क्या कहते हैं? कोई ऐसा वर्ड है अंग्रेजी में? उसको हम बोलते हैं एनोनिमस, ठीक है। एनोनिमस एक ऐसा वर्ड है जो, एनोनिमस क्लास, एक ऐसा क्लास जिसका नाम ना हो, ठीक है। अभी तक अगर हम बात करें, चलिए अब आप लोग का टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट लेना शुरू करते हैं। अभी तक जैसे हम लोग अगर बात करें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और इंटरफेस का, अगर दो चीजों की अगर हम लोग बात करें, तो इंटरफेस वाले में हम लोगों ने क्या देखा था कि इंटरफेस हम लोगों ने बनाया, और बनाने के बाद जो क्लास उसे इम्प्लीमेंट्स करता था, ओके, इम्प्लीमेंट्स करने के बाद ही इंटरफेस के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग क्या करते थे, डिफाइन करते थे उस क्लास के अंदर। इतना पता है आप लोगों को? हेलो, हेलो, सुन रहे हैं सभी आप लोग? कोई है भी नहीं है तो? यस यस सर। सर। बोल रहे हैं कि इंटरफेस वाले हम लोगों ने क्या देखा था कि इंटरफेस के जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते थे उसे डिफाइन करते थे उस क्लास के अंदर जो क्लास उसे इम्प्लीमेंट्स करता था, ठीक है। लेकिन अब मैं केस ऐसा चाहता हूं कि मैं इंटरफेस बनाऊं भी, लेकिन कोई क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स ना करे, लेकिन फिर भी उसके मेथड को डिफाइन करे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा जब सिचुएशन जब क्रिएट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस क्लास, ठीक है। एनोनिमस क्लास जो है क्रिएट होता है दो तरीके से। आइए हम लोग फाइल शेयर करते हैं और दिखाता हूं आप लोगों को। एनोनिमस क्लास आ गया, ये रहा, ठीक है। अ क्लास विच डज नॉट हैव नेम कॉल्ड एज एनोनिमस इनर क्लास, ठीक है। एनोनिमस क्लास कैन बी क्रिएटेड यूजिंग टू मेथड्स, दो तरीके से है। टू मेथड्स नहीं बोलेंगे, टू वे बोलेंगे इसको, ठीक है। टू वे, दो तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगे। कंट्रोल एस,
ओके, दो तरीके से, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। पहला है बाय यूजिंग इंटरफेस, दूसरा है बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी या तो इंटरफेस के हेल्प से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एनोनिमस क्लास, और या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, सुन रहे सभी लोग? हेलो हेलो। यस सर। मैं अभी आप लोगों को नया आईडी और पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है, उससे कनेक्ट कर लीजिए इसको। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे टाइम हो ही गया इसमें, तो मैं जा रहा हूँ एंड मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर लेंगे अभी तुरंत। अरे कहाँ है मीटिंग फॉर ऑल?